तो जब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू आईटी रूल्स लेके आए हैं, तब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ट्विटर इन दोनों के बीच में बनना बंद हो गया और इन दोनों के बीच में एक टसल चलने लग रही है। अब इस टसल को क्या नाम दूं ये आप डिसाइड कर सकते हो। सो हेलो, जय हिंद एंड वेलकम टू द चैनल। तो ट्विटर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दोनों के बीच में बिल्कुल ही ठन चुकी है। ये सारा हुआ है हमारे न्यू आईटी रूल्स के कंप्लीसेशन को लेके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू आईटी रूल्स निकाले, ट्विटर ने कंप्लाई नहीं किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर क्या किया, इनको जो है लीगल नोटिस भेजे जिसमें ये कहा गया कि आप कंप्लाई करना शुरू कीजिए, और इन्होंने अनऑफिशियल भाषा में वो उसको रिजेक्ट कर दिया कि हम नहीं करने वाले, नहीं हम ऑफिसर्स अपॉइंट करने वाले हैं। एक पॉइंट पे ये भी ठीक थे, क्योंकि यहाँ से कहा गया था कि हम जो है अगर आपको कहेंगे आपको कंटेंट रिमूव करना है तो आपको कंटेंट रिमूव करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि आप स्पेसिफाई कर दीजिए कंटेंट को कि क्या क्या कंटेंट होगा, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये जो है वो गलत हो जाएगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच पे जो है वो बंदिशें लग जाएंगी। ओके, वी आर फाइन विद दिस। और फिर ट्विटर की तरफ से कुछ सीक्वेंसेस चलते हैं, कुछ इवेंट्स के, जो आगे बताते हैं ना। अब देखो, कुछ सीक्वेंसेस ऐसे होते हैं कि कंप्लाई करना तो बहुत दूर की बात है किसी भी लॉ से। इन्होंने क्या किया कि हमारे जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनका ब्लू टिक छीन लिया ऑन द नेम ऑफ, अब इस पर रीज़न ये इन्होंने बताया था, हम सही तो दे लेता, डेट इज़ नॉट द थिंग ऑफ कंसर्न इस वक्त। तो इन्होंने क्या किया, इसको ब्लू टिक छीना उनका, और रीज़न बताया कि बहुत टाइम से, अराउंड 1 ईयर से जो है इनका अकाउंट लॉक इन नहीं हुआ है, तो हमारी पॉलिसीज यही हैं। और फिर आधे घंटे के बाद उसको फिर से रीवेरीफाई कर दिया, ब्लू टिक फिर से दे दी। फिर बहुत सारे अलग अलग लोगों का जो है जिनके अकाउंट्स वेरीफाइड थे, जो एक अच्छी पोजीशन में बैठे, उनको फिर अनवेरीफाई करके फिर रीवेरीफाई कर दिया गया ट्विटर के द्वारा। और फिर क्या होता है कुछ दिन पहले कि हमारे जो आईटी मिनिस्टर हैं, हमारे कम्युनिकेशन मिनिस्टर, हमारे लॉ मिनिस्टर, उनका जो है ट्विटर हैंडल जो है वो 1 आवर के लिए जो है वो सस्पेंडेड कर दिया जाता है ऑन द नेम ऑफ कॉपीराइट स्ट्राइक। अब ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो सीक्वेंस था एक घटनाओं का, ये थोड़ा सा जस्टिफाइबल था बहुत सारे जो हैं हमारे यूट्यूबर्स से, और उनके द्वारा जस्टिफाई किया भी गया है ना। बट अब जो अपना ट्विटर ने किया है वो बिल्कुल ही अनजस्टिफाइबल है। इनके द्वारा ऐसे खटी हरकत की गई है जिसको जस्टिफाई नहीं करना चाहिए किसी के भी द्वारा। तो इन्होंने क्या किया कि इनके जो वेबसाइट है उस पर एक मैप जो है वो रिलीज़ किया गया। उस पर क्या था, पूरे वर्ल्ड का मैप था। एज ऑफ कोर्स देयर विल बी इंडिया, उसमें इंडिया था, हमारे प्यारी कंट्री थी। और उस मैप में एक नहीं, इतनी नहीं, इतनी नहीं, इतनी इतनी बड़ी गड़बड़ थी। उसमें ये था कि जो जम्मू एंड कश्मीर था उसको एक अलग कंट्री बताया गया था, एंड जो ले था उसे जो है टेरिटरी ऑफ चाइना बताया गया था। अब दिस इज अनजस्टिफाइबल, और ट्विटर शुड बी आंसरेबल टू दिस, और उनको पनिशमेंट भी हो सकती है। अब कैसे पनिशमेंट हो सकती है, अब इतना सारा जो सीक्वेंस इन्होंने किया, तो यहाँ से तो कुछ ना कुछ आना ही था। तो यहाँ से एक छोटा सा जो है एक्शन लिया गया, जो बहुत बड़ा एक्शन होगा भी, क्योंकि क्या किया गया कि लीगल प्रोटेक्शन जो है वो छीन ली गई इंटरमीडिएटरी की। अब कुछ जानना है इंटरमीडिएटरी की लीगल प्रोटेक्शन क्या होती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इन्होंने जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पूरी इंडिया का जो है वो एक तरह से मजाक उड़ाया है कि हमारे जो स्टेट हैं, अभिन्न हैं, उसको किसी और कंट्री का हिस्सा बता के कोई एक नई कंट्री बना दी इन्होंने। अब ये इनके द्वारा किया गया है। अब कुछ यूट्यूबर्स जिन्होंने ये कहा था कि मिनिस्टर्स का अकाउंट सस्पेंड होने पे हमें क्यों दुख हो रहा है, हम कोई वो हमारे को डैडी लगते हैं। अब इस भाषा का प्रयोग करने वालों ने, अब अगर आप लिबरल्स जो हैं अब इसको भी जस्टिफाई करना चाहेंगे, तो आपके लिए एक पॉइंट देता हूँ, मैं सबको साथ में लेके चलेंगे कि सुनो ना, ये जो था एक टेक्निकल ग्लिच था, ये कह सकते हो तुम, बहुत अच्छा सा लगेगा। अगर ये नहीं कहना तो आके करो इनकी बेइज्जती, करो, सच के सामने तो करो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो यू कैन सब्सक्राइब, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करो। जय हिंद, वंदे मातरम।